बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंपटीशन फॉर दिस कोर्स। हम साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को प्लॉट करके देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने CLC लिखा, देन क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। एक एक्स वेक्टर हम ले रहे हैं, स्टार्टिंग नंबर जो है वो 0.1 एंड 10 इज़ द लास्ट नंबर। ये स्टेप इंटरवल मेथड से हमने एक वेक्टर क्रिएट किया। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। साइन ऑफ एक्स एंड फिगर 1, प्लॉट एक्स वाई। इस तरह से अगर हम एक्स लेवल यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमारे पास तो मैं इनपुट लिख देता हूँ और वाई लेवल में एम्पलीट्यूड। और इस तरह से अगर हम टाइटल यूज़ कर लेते हैं तो टाइटल में हमारे पास साइन फंक्शन लिखा है। अच्छा, इस तरह से हम ये कोड लिख सकते हैं जिसकी वजह से आप साइन का फंक्शन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो सेव किया मैंने इसे सबसे पहले, देन एग्जीक्यूट किया तो पाथ, और हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरह से मिल गया। अब इस ग्राफ को हम अगर किसी रिसर्च पेपर, थीसिस या किसी आर्टिकल या प्रेजेंटेशन में आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ये आपके पास फिगर 1 या जो भी ग्राफ ओपन हुआ है, इसके आपने यहाँ पे फाइल पे जाना है, फाइल पे गए, देन आपने सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेव एज में आप इसे कहीं पे भी सेव कर लें। तो मैं यहाँ पे ग्राफ्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और इसमें मैं ग्राफ 1 के नाम से इसे सेव कर रहा हूँ। तो ग्राफ के फ़ोल्डर में ग्राफ 1 के, अच्छा यहाँ पे नाम तो आपने दे दिया और आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपने इसे कहाँ पे सेव करना है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है वो यह है कि आप सेव एज अ टाइप, कि आपने इसे किस फाइल किस फॉर्मेट में आपने इसे सेव करना है। तो इसके लिए अगर आप इसे कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे जो बेस्ट है हमारे पास जो फॉर्मेट वो JPEG फाइल फॉर्मेट है, .jpg। तो दोबारा बता रहा हूँ कि आपने जब इसको सेव करना है तो सेव एज ए जो है मैडलैब फिगर सेव नहीं करना, क्योंकि ये दोबारा मैडलैब में ही जस्ट ओपन होगी, किसी और तरह से इसे ओपन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में पिक्चर स्टोर होती है और उन्हें हम फिर कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, पेंट में ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी एक पिक्चर चाहते हैं कि हमें जो ग्राफ मिला है वो इस तरह, जैसे एक नॉर्मल पिक्चर हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर होती हैं उस तरह से स्टोर हो जाए, तो आपने क्या करना है, सेव एज अ टाइप पे जाना है और आपने यहाँ पे .jpg फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, याद रखें ये जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि आप जो है कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तब भी आएगा जब आप उस ग्राफ पेपर को सेव एज के ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। कि अगर आप जब सेव करेंगे तो फाइल को सेव कर देगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा कि आपने किस फॉर्मेट में इसे स्टोर करना है। तो हम इसे क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो जब भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जब भी आपने इस ग्राफ पेपर पे क्लिक करना है फाइल पे, तो यहाँ पे आपने सेव एज का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसे मैं स्टोर कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे। तो ये एक फ़ोल्डर बन चुका है ग्राफ के नाम से। मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये ग्राफ 1 जो है हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक थीसिस या रिपोर्ट लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए।
तो मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूं तो हमारे पास ये ऑलरेडी मैं पहले कुछ प्लॉट किए हुए थे, मैंने डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ ये चाहते हैं कि ये ग्राफ जो है इसको यहाँ से कॉपी किया जाए और वर्ड में पेस्ट कर दिया जाए। तो जैसे आप इस पर पेस्ट करेंगे ग्राफ को तो ये वर्ड में आ चुका है हमारे पास। मैटलैब से हमने वर्ड में इसे जो है पेस्ट कर दिया ग्राफ को। अब जब हम इसे पेस्ट करेंगे ना तो हमारे पास दो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहे हैं। नंबर 1 कि आप ये चाहते हैं कि इस ग्राफ को हम अपनी मर्ज़ी से इसकी पोजीशन को जो है वो सेट करें। अब देखिए मैं इसे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ड्रैग नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉब्लम के मतलब बता रहा हूँ कि जैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना यहाँ से मैटलैब से यहाँ पे वर्ड में, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो हमारे पास ये है कि इसकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर पा रहे। देखिए मैं ऐसे ड्रैग करके हर अपने इस ग्राफ को बिल्कुल राइट साइड पे लेके आना चाह रहा हूँ या बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ या बिल्कुल लेफ़्ट में लेके आना चाह रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे भी देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप इसका जो है चाहते हैं कि इसका साइज़ इस पिक्चर का कम कर दें, मतलब आपने क्योंकि मोस्टली जो पेपर्स होते हैं रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत बड़े ग्राफ तो नहीं आए, तो ऑलमोस्ट तकरीबन इस फ़ॉन्ट साइज़ के ग्राफ होते हैं जो ये हमारे पास साइज़ नज़र आ रहा है। तो अब देखिए जैसे मैंने इसका जो साइज़ है रिड्यूस किया तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स लेवल या वाई लेवल या टाइटल पे लिखा गया था उनका फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत कम हो गया और ऑलमोस्ट ये तकरीबन जो है हमें बहुत कम नज़र आ रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत कम हो चुका है और ये हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो ये दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि हम देखें इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे, ये हम कहीं पे भी इसे ड्रैग नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट करना है मैटलैब से यहाँ पे पेस्ट करना है वर्ड में, तो आपने क्या करना है राइट क्लिक ऑन दिस पिक्चर, देन आपने कहाँ पे जाना है रैप टेक्स्ट और देन हमारे पास क्या आएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे तो इसको अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था। तो रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पे आपने जाना है इसमें राइट क्लिक ऑन द पिक्चर, आपने क्या सेलेक्ट किया रैप टेक्स्ट, देन क्या हमारे पास इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है राइट क्लिक ऑन द पिक्चर रैप टेक्स्ट एंड देन हमारे पास क्या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो हमने एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आप ग्राफ ड्रा तो कर रहे हैं मैटलैब को यूज़ करते हुए तो डेफिनेटली आपको किसी रिसर्च पेपर या किसी आर्टिकल थीसिस में इन्हें यूज़ करना होगा, तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि आप इन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा सेकंड प्रॉब्लम यह है कि हाउ वी कैन चेंज द font size and also color and also font style of X label, Y label and title। तो आइए हम इसको भी देखते हैं कि हम इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा अगर आप ये चाहते हैं कि X लेबल, Y लेबल, टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें तो हम इसे दो तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड क्या है, फिर हम सेकंड मेथड के मतलब भी बात करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि विच वन इज़ बेटर। अच्छा फर्स्ट मेथड के लिए आप कोड को एग्जीक्यूट करें और आपके पास ये ग्राफ पेपर आ जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे सबसे लास्ट में ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, देन इसमें आप जूम इन, जूम आउट, पैन एंड आल्सो रोटेट 3D, डाटा कर्सर और हमारे पास ये इंसर्ट कलर बार, इंसर्ट लेजेंड के भी यहाँ पे ऑप्शन हैं। लेकिन हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे एक आइकन सा बना हुआ है, इसका मैं शो प्लॉट टूल्स एंड डॉग फिगर, तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो जैसे हमने इस लास्ट वाले आइकन पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो अपीयर हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें। तो जिसका भी आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इनपुट जो एक्स लेबल है इस पर मैंने डबल क्लिक किया या जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी एडिटर की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि आप प्लीज़ ये लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ एंड इज़ अनदर थिंग, जस्ट जो फ़ॉन्ट यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ द एक्स लेबल है, तो आप इस पर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। अगर आप बहुत कम फ़ॉन्ट साइज़ करना चाह रहे हैं तो भी बहुत कम हो चुका है। अगर मैं 16 सेलेक्ट करता हूँ
अब इससे आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। देन आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप अगर इसे इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप इसे चेंज कर सकते हैं कि हमें इस तरह से नज़र आए। अच्छा, नेक्स्ट आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम वाई लेवल को भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक ऑन द वाई लेवल, तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ या 16 मैंने रख दिया। यहाँ पे इसका कलर जो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप टाइटल का भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर में यहाँ पे इसका ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल का जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो डाटा प्लॉट किया गया था, जैसे ये साइन का एक ग्राफ है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और कलर चेंज करें, तो याद रखिएगा इस जैसे ही आप इस विंडो को ओपन करेंगे ना, तो आप जिसको फ़ॉन्ट साइज़ या कलर या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट। इनपुट पे एक्स लेवल पे डबल क्लिक किया, वाई लेवल पे, टाइटल पे। अब अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो इस डाटा या जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इस पर आप डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक नई प्रॉपर्टी एडिटर विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये एक सॉलिड लाइन थी हमारे पास, तो सॉलिड लाइन है। अब आप इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। देखें इसका फ़ॉन्ट जो भी इसका आपने यहाँ से आप इसके जो लाइन है, इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप अभी जो हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो सॉलिड लाइन थी हमारे पास, और आप ये चाहते हैं कि ये सॉलिड लाइन ना हो बल्कि डैश लाइन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, डैश डॉटेड लाइन्स हमारे पास भी ऑप्शन है। तो आप अगर इस तरह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये डैश हमारे पास इस तरह से ये लाइन बन जाएगा। ये सॉलिड लाइन नहीं रही। इसके अलावा और भी ऑप्शन है कि आप अगर इस तरह से सिलेक्ट कर लें। तो आप बताने का मकसद यह है कि यहाँ से आप इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है मार्कर्स होते हैं, जहाँ पे डाटा प्लॉट किया गया है जिन पॉइंट्स पे अगर आप उन्हें मार्क करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप इस तरह से इन्हें मार्क भी कर सकते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करता हूँ तो ये आपको मार्कर्स नज़र आ रहे हैं कि इस पर उसने मार्क कर दिया जिन पॉइंट्स पे जो डाटा जो है वो प्लॉट किया गया हमारे पास। तो इस तरह से हम जो डाटा था इससे भी उसका भी फ़ॉन्ट साइज़ एंड आल्सो उसका जो लाइन विड्थ थी, कलर थे, वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो मार्कर का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके फेस कलर में ये देखिए रेड अपीयर हो चुका है, और आल्सो हम उनके जो है ओवरऑल जो शेप का जो कलर है उसे भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारा जो भी आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने जैसे इसे चेंज कर लिया, तो अब हमने दोबारा इस फिगर को क्या करना है, स्टोर करना है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बता चुका था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस फिगर को कैसे करना है। तो आपने कहाँ पे जाना है, फाइल, सेव एज, नॉट सेव एज पे आप जाएंगे, और अगेन हम इसे डेस्कटॉप पे ही स्टोर कर रहे हैं। अब डेस्कटॉप पे हमने ग्राफ्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं ग्राफ 2 के नाम से फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा सिलेक्ट करना था, JPEG फाइल सेलेक्ट किया और इसको मैंने स्टोर कर दिया। तो आप अगर डेस्कटॉप पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेकंड ग्राफ पे आ चुका है। तो आप देखें इसका हमने प्रॉब्लम क्या था हमारे पास कि हमें जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ कल एक्स लेवल का, वाई लेवल का, टाइटल का जो है पहले बहुत कम था। तो अब हमने उसमें एडिटिंग करके, हमने उसमें चेंजिंग करके हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया। तो अब अगर मैं इस ग्राफ को कॉपी करता हूँ दोबारा वर्ड में,
तो ये आप जस्ट यहाँ से ड्रैग कर लें तो भी यहाँ पे ग्राफ जो आ सकता है। अब देखें अगेन सबसे पहले प्रॉब्लम वही है कि हम इसके अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट एंड देन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करें, तो अब आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर इसका साइज़ कम करता हूँ जितना इस ग्राफ का साइज़ है, और दोनों को अब मैं कंपेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज़ एंड आल्सो विड्थ ऑफ द लाइन, जो साइड द ग्राफ की लाइन थी, तो हमें ये वाला ग्राफ जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखें इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हुआ है और इसका हमें ये जो ग्राफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप इस ग्राफ में चेंजिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस मेथड से, जो फर्स्ट मेथड मैंने कहा था कि जो हमने इस ग्राफ में चेंजिंग की है, मतलब आपने ये भी चेंजिंग की है इस तरह से, तो ये जो है परमानेंट इस ग्राफ में चेंजिंग नहीं हुई। ये क्या थी, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जस्ट टेम्परेरी आपने चेंजिंग्स की थी। अब टेम्परेरी चेंजिंग किस तरह से है, तो मैं अगर इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आप अगर इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो दोबारा जैसे पहले ग्राफ था वो हमारे पास वैसे ही रह रहा है। तो अब आपने जो भी चेंजिंग की है वो यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही। तो आइए अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं कि जिसकी मदद से हम जो भी ग्राफ में एक्स लेबल का फॉन्ट साइज़, कलर, वाई लेबल का फॉन्ट साइज़, कलर एंड आल्सो टाइटल का फॉन्ट साइज़, कलर एंड आल्सो फॉन्ट स्टाइल, या ये जो ग्राफ है इसका जो भी हम फॉन्ट साइज़ या इसकी लाइन विड्थ जो भी चेंज करते हैं वो हमारे पास परमानेंटली चेंज हो। तो अगर आप याद रखें इस ग्राफ में जो पिक्चर नज़र आ रही है परमानेंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना, बल्कि आपको दोबारा कोड में ही जाना है, और कोड में जाके आपने इसके मतलब जैसे हमने एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल एक कोड लाइन लिखी है, इस तरह से आपको मज़ीद कुछ कमांड्स यूज़ करना होगी जिनकी मदद से आप जो है एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल में जो भी चेंजिंग करेंगे वो परमानेंट आप चेंज कर सकें। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड में अगर आप एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल का फॉन्ट साइज़, कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जहाँ पे आपने एक्स लेबल लिखा था इनपुट, देन आपने क्या करना है इसमें कॉमा, और अगर सबसे पहले अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज़। और फॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में हमारे पास ये होगा कि आप उसे जो टेक्स्ट लिखा है आप उसे बोल्ड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप फॉन्ट वेट लिखें और कॉमा आप इसमें बोल्ड लिख दें। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट कलर की बात हम करते हैं, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर में फ़िलहाल मैं इसका जो है रेड कलर रख रहा हूँ। रेड के लिए आर यूज़ करना होगा, ब्लैक के लिए के यूज़ करना होगा, ग्रीन के लिए जी, ब्लू के लिए बी। बाकी इसमें मैं एक टेबल शो करवाता हूँ कुछ ही देर तक कि आप किस तरह से कलर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास टेबल अपीयर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। कलर स्पेसिफायर्स कहा गया है, वाइट के लिए डब्ल्यू, ब्लैक के लिए के, ब्लू के लिए बी, रेड, डिफरेंट कलर्स के लिए ये बताया गया है कि आप उनके कलर जो हैं वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या इससे कोई एक्स लेवल में चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि अच्छा, एरर रीड करना भी आपको आना चाहिए। देयर इज़ अ नो फॉन्ट साइज़, तो इसका मतलब यह है कि ये दरमियान में स्पेस जो है क्रिएट हो चुकी है, ये स्पेस नहीं आनी चाहिए थी। तो अगर मैं इसको अब ट्राई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज़, पहले एरर क्या था, रिपीट करता हूँ कि फॉन्ट और साइज़ में गैप था। तो देखिए एरर क्या आ रहा है कि देयर इज़ अ नो फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी ऑन द टेक्स्ट क्लास।
तो इसका मतलब यह है कि कोई इस तरह की कमांड ही नहीं है कि जो ये यूज़ करें, तो इसलिए इसने एरर दे दिया था। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, इसके दरमियान जो है गैप कम किया। नॉर्मली एक ये वर्ड जो है हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए जस्ट एक्स एक्सिस पे, एक्स लेवल पे हमारे पास इसका फ़ॉन्ट साइज़, कलर जो है और ये बोल्ड हो चुका है टेक्स्ट, ये हमारे पास चेंजिंग आ रही है। अब आप देखें इसको आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी एग्जीक्यूट करें तो ये परमानेंटली हमने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ और कलर जो है वो चेंज कर दिया। तो फॉर मैं इसका मज़ीद फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ, मैंने 40 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मज़ीद बढ़ चुका है। यहाँ से आप इस तरह से जो है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट एंड आल्सो कलर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे जी लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कलर क्या होगा वो ग्रीन हो चुका होगा। तो सेम फॉर द वाई लेबल, अगर वाई लेबल में भी मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने 40 रखा है, बोल्ड कलर मैं इसका रेड रख देता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका 40 की बजाय मैं 50 रख देता हूँ और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, और इसके लिए मैं बी यूज़ कर लेता हूँ। ब्लू कलर का हमें एक्स लेबल टाइटल नज़र आए। तो आप जैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइन फंक्शन लिखा गया है, एम्पलीट्यूड लिखा गया, इनपुट लिखा गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, परमानेंटली जो है एक्स लेबल के फ़ॉन्ट साइज़, वाई लेबल टाइटल के फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो कोड लिखा गया है और जो हमें इसकी आउटपुट मिल रही है, क्या अब हम इसको अपने कंप्यूटर में एज ए PDF फाइल या एज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल या एज ए PPT फाइल, क्या हम इसे परमानेंट स्टोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि यस, हम कर सकते हैं। यस वी कैन डू। कि हम इसको परमानेंटली जो है अपने कंप्यूटर में स्टोर एज ए PDF फाइल या एज ए वर्ड या एज ए PPT फाइल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें पब्लिश पे के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ऑप्शन ये आ रहा है पब्लिश, और यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, एडिट पब्लिश ऑप्शन। अच्छा, मैं मैटलैब जो है 2015 यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास ये पब्लिश वाला ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, एडिटर के साथ बिल्कुल पब्लिश का ऑप्शन है, बटन है यहाँ पे। और आपने यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट किया देन आप कहाँ पे जाएंगे, पब्लिश में, एडिट पब्लिश ऑप्शन में जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आउटपुट सेटिंग में हम जा रहे हैं। आउटपुट फाइल फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी PDF है, तो आप अगर इस पर क्लिक करें तो आप इसमें XML, लेटेक्स, डॉक्यूमेंट, वर्ड की फाइल में स्टोर कर सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स की फॉर्म में आप इसे अपने कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं एज ए PDF। तो फ़िलहाल अगर आपने किसी को ये असाइनमेंट भेजनी है जो आपने कोड लिखा है, तो बेटर क्या है, हमारे पास PDF फाइल। तो मैं यहाँ पे PDF फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आउटपुट फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर लें कि आपने इसे कहाँ पे स्टोर करना है। तो आउटपुट फ़ोल्डर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें ग्राफ्स के ऑप्शन में ही मैं इसे जो है स्टोर कर रहा हूँ। तो इसमें आप लिख सकते हैं हमारे पास कोड 1 जो है। अब ये फ़ोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है, इसमें सेलेक्ट फ़ोल्डर। तो अब ये ऑप्शन आ रहा है कि ये डेस्कटॉप पे स्टोर हो जाएगा और आपने देन किस पे क्लिक करना है, पब्लिश पे। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, कुछ ही देर बाद ये इसकी PDF फाइल जनरेट करके ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में इसे स्टोर कर देगा हमारे पास। तो अब उस PDF फाइल या वर्ड फाइल जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया है उसको आप किसी, अगर आपने टीचर या किसी और को आपने एज ए असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो आप उसे एज ए असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपने ये चाहते हैं कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं उसके परमानेंट जो है आपके पास एज ए PDF फाइल नोट्स की फॉर्म में महफूज रहे, तो आल्सो आप इन्हें एज ए नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर स्पेसिफिक कुछ ही टाइम के बाद ये कंप्लीट कोड भी हमारे पास आ चुका है और ये उसका ग्राफ भी हमें जो है साथ ही मिल चुका है इसमें। तो इस PDF फाइल को आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर हो चुकी है
ये मैटलैब के नाम से ये देखें, हम डबल क्लिक किया तो ये फ़ाइल हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा, जब इसने पब्लिश कर लिया तो अब हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी फ़ाइल्स हैं तो आप ये चाहते हैं कि उन पे ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख दें या अपना आप नाम लिखना चाह रहे हैं, तो वो फिर आप किस तरह लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा कोड में जाना होगा। तो याद रखें, कोड में ये मैटलैब हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में परसेंटेज साइन लिख लें, जैसे मैंने अभी परसेंटेज साइन लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम और मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे हम साल लिख देते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर आल्सो 1 हमारे पास, कि ये इस तरह से मैंने लिख दिया। अच्छा, ये जो भी आप कोई भी कोड में जो आप लिख रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग पे परसेंटेज साइन यूज़ कर लेते हैं तो याद रखें ये एज ए कमेंट जो है मैटलैब इसे कंसिडर कर रहा है। ये वाली लाइंस ये मैटलैब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये जस्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, इस तरह से समझ लें, और आप साथ साथ मार्क करते जाते हैं, हाईलाइट करते जाते हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा जो है आप नोट्स लिखते जाते हैं, साथ साथ हिंट्स लिखते जाते हैं कि ये लाइन या इसका ये मीनिंग है या इसका ये मीनिंग है। तो अगर आप मैटलैब में इस तरह लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप परसेंटेज का साइन यूज़ कर लें, तो अब तो उनमें वहाँ पे एज इट जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपने कोड लिखा, आप मज़ीद इसकी डिटेल लिखना चाह रहे हैं कि ये क्या है, मतलब आप किसी को कोड सेंड कर रहे हैं और उसको नहीं पता कि एक्स क्या है, तो आप साथ मेंशन कर दें, आप हिंट दे दें कि ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर बाय स्टेप इंटरवल मेथड। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अपनी याद दहानी के लिए। आप बाद में अगर कोड कभी आप ओपन करते हैं तो आपको नहीं पता कि मैंने ये कमांड क्यों यूज़ की थी, तो आप साथ इसके हिंट्स लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू प्लॉट 2D ग्राफ, हम ये कमांड यूज़ कर रहे हैं। आपने यहाँ पे टू प्लॉट 2D ग्राफ, तो इस तरह से आप कोड में साथ साथ जो है हिंट्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज़ अ परसेंटेज साइन। और देखें, जब मैं इसकी PDF फाइल बनाऊंगा तो अगर आप किसी टीचर या किसी और पर्सन को भेज रहे हैं तो वो देख लेगा कि ये किस स्टूडेंट की असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट नंबर 1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, तो उसके लिए भी ये आसानी रहेगी। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत आसानी रहेगी कि आप ने क्या काम किया। अच्छा, इसको अगर हम ये चाहते हैं कि अब हम इसे पब्लिश करें तो इसके लिए आप दोबारा पब्लिश के ऑप्शन पे जाएंगे और पब्लिश, एडिट पब्लिशिंग, दैन PDF फाइल सेलेक्ट किया है। ऑलरेडी हमारे पास ये डेस्कटॉप आउटपुट फोल्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप इसका आउटपुट फोल्डर चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे ऑलरेडी हम सेलेक्ट किया हुआ है कि हमने डेस्कटॉप इसे स्टोर करें ग्राफ्स में, सेलेक्ट फोल्डर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैटलैब 2 के नाम से हम इसे स्टोर कर रहे हैं। इसमें अगर पब्लिश करता हूँ तो आप देखें ये PDF फाइल जो है हमारे पास से पब्लिश होके परमानेंटली आपके कंप्यूटर में एज ए PDF फाइल जब वो स्टोर हो चुकी होगी। लेकिन आपने इसमें जो कमेंट्स लिखे थे वो भी वहाँ पे एज इट जो है वो अपीयर होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो हमें ये ग्राफ मिला है, यहाँ पे ये जो ग्राफ मिला है, ये जो कमेंट्स लिखे थे इन कमेंट्स का उस ग्राफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं। और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस कोड में से ओपन किया था, डिस्प्ले किया था ग्राफ, एज इट ये हमें वैसे ही नज़र आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देखें अब ये 7 मिनट्स लिखे आ रहे हैं कि जो मैंने नाम लिखा था असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपने क्यू मेथड यूज़ किया है, ये भी एज इट हमारे पास आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। उम्मीद है आपको फ़ाइल जो है पब्लिश करना भी आ चुकी होगी और आल्सो उसमें आप कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल लिखा गया है,
हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इसकी हेल्प मैड लैब की हेल्प में कैसे जा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आ रहा है कमांड्स को समझने में, तो आप मैड लैब की हेल्प को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि हम मैड लैब के हेल्प को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कमांड विंडो में क्लिक करना है। कमांड विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप DOC लिखेंगे और आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स लेबल के मतलब जानना चाह रहे हैं। तो जिस भी कमांड के मतलब जानना चाह रहे हैं तो आप ने उसका नाम लिख देना। DOC में डॉक्यूमेंट स्पेस एक्स लेबल लिखा। अगर आप प्लॉट के मतलब जानना चाह रहे हैं तो प्लॉट लिख दें। जो कमांड लिखेंगे, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे बी केयरफुल, जिस कमांड का आपने नाम लिखना है या जिसके आप हेल्प लेना चाह रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने लिख दिया, एंटर का बटन यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें देखें, आप देख सकते हैं कि एक्स लेबल की कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है हमें, मतलब उसका सिंटैक्स बता रहा है। इसमें हमें डिफरेंट एग्जांपल दे देगा कि ये एक्स लेबल को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने कहाँ से निकाली है, ये देखें कि जैसे ये ओपन हो चुका है तो ये साइड में एग्जांपल्स के ऑप्शन आ रहे हैं। आप किसी पे भी क्लिक करें तो हमें उसके रिलेटेड जब एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ से बहुत सारी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मज़ीद डिटेल में बता दिया गया है कि एक्स लेबल को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसमें हम फर्दर क्या क्या चेंजिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमने कुछ देर पहले एक्स लेबल में फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना सीखा था, फ़ॉन्ट वेट, बोल्ड, कलर। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एज इट ही अपीयर हुआ है। दिस वन इज़ द नेम ऑफ द एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये देखिए पॉपुलेशन लिखा गया, फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखा गया, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड है एंड आल्सो कलर क्या रखा गया, रेड कलर रखा गया। तो अगर आप किसी भी कमांड, मतलब आपको कोई कमांड समझ नहीं आ रही कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आप जस्ट क्या करें, कमांड विंडो में आए और वहाँ पे लिखें DOC मीन्स डॉक्यूमेंट। और फर्दर मैं अभी प्लॉट के मतलब देखना चाह रहा हूँ, तो ये आप प्लॉट के मतलब भी देख सकते हैं। तो प्लॉट के मतलब सबसे पहले से बता दिया कि ये 2D लाइन प्लॉट करता है, प्लॉट एक्स वाई, इस तरह से ये हम जो है इसके डिफरेंट सिंटैक्स हैं। तो साथ ही इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, मतलब आप एग्जांपल पे क्लिक करेंगे ना तो हमें बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी किसी कमांड के मतलब समझ नहीं आ रही तो आप मैड लैब की हेल्प से भी उसके मतलब डिटेल्स को निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वो फ़ॉन्ट साइज़, कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल का, और पब्लिश कैसे कर सकते हैं। सो हम जो है मैड लैब की हेल्प से कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।